गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं इस समय। अब आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट की एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो डिवाइड करना है उसमें थोड़ा सा टिपिकल है, उसको अपन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर आपका 3 है। ये एक्स लिमिटेड के दो अलग अलग विभाग ए और बी हैं। उनके जनवरी 2017 के लेन देन के संबंध में हमें 31 जनवरी 2017 को कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये हमें दोनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग बता रखा है। इसके अलावा 25,200 रुपये के अन्य अप्रत्यक्ष व्यय हैं, लेकिन ये अंतिम 2 माह दिसंबर व जनवरी के हैं। ये जो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो सिर्फ जनवरी के नहीं है, बल्कि ये दिसंबर और जनवरी दोनों के कंबाइंडली बता रखे हैं। इन व्ययों के 2/3 विक्रय के अनुपात में बांटे जाने हैं। ये जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको हम पूरा का पूरा सेल्स रेशियो में डिवाइड करने को नहीं कह रहा है। ये कहता है कि जो 2/3 है वो तो आप सेल्स रेशियो में बांटो, और उसका जो 1/3 है वो हमें मंथ वाइज डिवाइड करना है, और वो भी दोनों पे इक्वल डिवाइड करना है। और जो हमारा दिसंबर माह की दोनों विभागों की कुल बिक्री बता रखी है हमें 98,000 रुपीज़ की। उस तिथि को दोनों विभागों की अंतिम रहती है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को भी हम कैलकुलेट नहीं कर सके, लेकिन दोनों विभागों में सकल लाभ की दर बिक्री पर क्रमशः 40% तथा 30% हमें बता रखी है। यदि हमें ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, परचेजेस चाहिए होती है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। यदि इन पांचों में से हमें 4 चीज दे रखी है तो एक चीज हमारी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 21,000 रुपये और 19,600, 21,000, 19,600 टू ओपनिंग स्टॉक, और टोटल में दोनों को जोड़ दिया जाएगा और आपकी ये फिगर आएगी 40,600। टू परचेजेस हमें अलग अलग बता रखी है, 63,000 और 50,400। एक लाख 13,400। सेल्स बाय सेल्स 98,000 और 84,000 रुपये है। टोटल हो जाएगा 1,83,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे निकाला जा रहा है और ये कह रहा है डिपार्टमेंट ए के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है हमारी 40%। हम निकालेंगे 98,000 का 40%। यदि हम 98,000 का 40% निकालते हैं तो आपका आएगा 39,200। इसी प्रकार से हम निकालेंगे डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट बी का कह रहा है ये सेल्स का 30%, 84,000 का हम निकालेंगे 30%। यदि हम 84,000 का 30% निकालते हैं तो आपका आएगा 25,200 रुपये, और दोनों को टोटल करके हम लिख देंगे 64,400 रुपये। हम डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और उसमें से क्रेडिट साइड को यदि अपन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ जाएगी 25,200 रुपये और 11,200 रुपये, 36,400। 1,23,200, 95,200
18,400 रुपये। इसी तरह से यहाँ पे भी ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। 95,200, 2,18,400 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,39,200, 25,200 और 64,400। तो एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। सैलरीज दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग दे रखी है, 10,000, यहाँ पे भी 10,000 और 20,000। सैलरीज के बाद हमें बता रखा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग दे रखे हैं, हमें कैलकुलेट नहीं करने। टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 310 और 380, टोटल 690। टू miscellaneous expenses, to indirect expenses, to indirect expenses 1/3 और 2/3। पहले अपन 1/3 निकाल लेते हैं, वो थोड़ा अपना आसान होता है। सबसे पहले आसान चीज हमें कर लेनी चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस हमें बता रखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,200 रुपये। 25,200 को अपन पहले निकालते हैं हमारा 1/3। यदि आप 25,200 का 1/3 निकालते हैं तो आपका आता है 8,400। 8,400 रुपये हमारे 2 महीनों के हैं, दिसंबर की और जनवरी की। लेकिन हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो केवल जनवरी का बना रहे हैं, इसलिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी खाली जनवरी के खर्चे लिखेंगे। 8,400 को दोनों महीनों का ये कह रहा है बराबर बराबर है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 4,200। आपने डिवाइड किया 2 से, आपका आ गया 4,200। उसके बाद ये तो क्या हो गया, दोनों डिपार्टमेंट का 1/3 कंबाइंड हो गया। अब ये कहता है कि दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग जो हमें करना है वो करना है इक्वल रेशो में, दोनों को अपन बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो हम 4,200 को फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 2,100 रुपये और 2,100 रुपये। ये तो हमने डिवाइड कर दिया हमारा 1/3। 1/3 डिवाइड करने के बाद हम डिवाइड करेंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 2/3 वाला पार्ट में। तो 2/3 में देखिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा 2/3 का कठिन पड़ता है। 25,200, 25,200 का हम सबसे पहले निकालेंगे 2/3। 25,200 का यदि आप 2/3 निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 16,800। हमारे जो ये 16,800 रुपये हैं वो हैं दिसंबर और जनवरी के। और इन खर्चों को डिवाइड करने के लिए ये आपसे कहता है कि इनको हमें सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले हमारी सेल्स का एक रेशो निकालेंगे। सेल्स रेशो में डिवाइड करने के लिए हमारी डिपार्टमेंट ए की सेल्स तो है 98,000, डिपार्टमेंट बी की सेल्स है 84,000, लेकिन ये दोनों जो सेल्स हैं वो हमारी दोनों की दोनों केवल जनवरी माह की है, लेकिन हमें दिसंबर माह की अलग अलग सेल्स नहीं बता रखी, वो तीनों को हम हमें बता रखी है, कंबाइन बता रखी है। तो हम 16,800 इंटू, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ डिपार्टमेंट ए की। डिपार्टमेंट ए की निकालने के लिए 16,800 तो 2/3 हो गया, 98,000 है हमारी। और जो टोटल सेल्स है, रेशियो हमेशा टोटल सेल्स के आधार पे ही निकलेगा, तो टोटल जो सेल्स हो गई वो हो गई 98,000, ये प्लस 84,000 और प्लस 98,000,
ये जो मैंने 98,000 सेल्स लिखी है वो है हमारी दिसंबर माह की, और ये जो दोनों सेल्स हैं वो हमारी हैं जनवरी माह की। जनवरी माह की मैंने, आप चाहो तो जनवरी माह की दोनों को कंबाइंड 1,82,000 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने अलग अलग बता रखी है तो हमने अलग अलग लिख दी जनवरी माह की 98,000 और 84,000। 98 प्लस 84 प्लस 98 तीनों को अपन जोड़ लेंगे और 98,000 हमारा डिपार्टमेंट ए की सेल है ही। तो यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,880 रुपये, 5,880 रुपये। इसके बाद हम निकालेंगे डिपार्टमेंट इस बी का भी। डिपार्टमेंट बी का भी बिल्कुल डिपार्टमेंट ए की तरह से ही निकलेगा। आपकी जो सेल्स थी 16,800 रुपये इंटू डिपार्टमेंट बी की 84,000 डिवाइडेड बाय, तीनों टोटल करेंगे हम, 98,000 डिपार्टमेंट ए की लिखी, 84,000 डिपार्टमेंट बी प्लस 98,000 है हमारी सेल्स दिसंबर माह की। तीनों को ऐड कर लीजिए और 84,000 इंटू 16,800 16,800, और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 5,040 रुपये। 5,880 हो गया हमारे डिपार्टमेंट ए का, और डिपार्टमेंट बी का होगा 5,040, और टोटल हो गया हमारा ये 10,920 रुपये। और फिर हम निकालेंगे हमारा नेट प्रॉफिट। ये आपको वर्किंग नोट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बताना पड़ेगा, कैसे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया है। टू नेट प्रॉफिट, यदि हम डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका आएगा 18,410। 18,410 डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट होगा, और डिपार्टमेंट बी का हमारा नेट प्रॉफिट होगा 3,180 रुपये, और टोटल हो गया हमारा डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का नेट प्रॉफिट 21,590 रुपये। 39,200, 25,200, 64,400, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, और दोनों साइड का हम टोटल लगा देंगे। 39,200, 25,200, 69,400। थैंक यू।